आज का वीडियो है डायमेंशनलेस नंबर पे, और उसमें भी पहला नंबर हम ले रहे हैं, वो है रेनॉल्ड्स नंबर। आप मानेंगे नहीं दोस्तों कि ये नंबर है ना, जो वो नंबर एरोप्लेन में और सबमरीन में भी यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है, इसका इक्वेशन क्या है, वो कैसे डिराइव हुआ, इसके बारे में हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि रेनॉल्ड्स नंबर है क्या। इट इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स Fi डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स। अब क्वेश्चन हुआ इनर्शिया फोर्स है क्या। देखो, पहले तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन यानी एज पर द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी किसका यूनिट है? मास। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है? एक्सेलरेशन। अब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, केजी पर सेकंड इंटू मीटर पर सेकंड। मैंने एस स्क्वायर को दोनों में डिवाइड कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि हमारे पास केजी पर सेकंड के लिए यानी कि मास फ्लो रेट के लिए और एक इक्वेशन है इनर्शिया फोर्स से रिलेटेड। वो क्या है? वो इक्वेशन है हमारा केजी पर मीटर क्यूब इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड, यानी कि डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, और उसके साथ में मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर इतना मल्टीप्लाई हो गया तो इक्वेशन बनता है F इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वेयर। रो ए वी स्क्वेयर, इसको बोलते हैं हम इनर्शिया फोर्स। तो अब जैसे ही हमने इनर्शिया फोर्स के लिए सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन लगाया, वैसे ही हमने विस्कस फोर्स के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी लगानी है। चलो देखते हैं विस्कस फोर्स कैसे बनता है। दूसरा क्वेश्चन, विस्कस फोर्स यानी एज पर दी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? एज पर दी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है? टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई। अब वापस क्वेश्चन, टाउ क्या है? शियर स्ट्रेस। म्यू क्या है? डायनामिक विस्कोसिटी। डी यू क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। डी वाई क्या है? चेंज इन लेंथ। यानी मैं डी यू को वी भी लिख सकता हूं, इट इज वेलोसिटी, एंड चेंज इन लेंथ को एल भी लिख सकता हूं, इट इज लेंथ इंटू म्यू। हमें चाहिए क्या? फोर्स, क्योंकि हमें रेशियो किसका चाहिए? फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स, इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस इंटू एरिया, क्योंकि शियर स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा न्यूटन, यानी कि म्यू इंटू वी बाय एल। यहां से लिया म्यू इंटू वी बाय एल इंटू एरिया। अब लेते हैं इक्वेशन रेनॉल्ड्स नंबर का। तो रेनॉल्ड्स नंबर यानी कि इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स मिलता है हमें, ऊपर देखा उसी तरीके से, रो ए वी स्क्वेयर, और विस्कस फोर्स मिलता है म्यू वी बाय एल इंटू एरिया से। एरिया एरिया यहां से निकल जाएगा, एक वी यहां से निकल जाएगा, तो बाकी क्या बचा? रो वी एल ऊपर चला गया डिवाइडेड बाय म्यू। तो ये हमारा इक्वेशन बना रेनॉल्ड्स नंबर का, रो वी एल बाय म्यू। अब ये तो हम जब भी लेंथ है हमारे पास अवेलेबल कोई भी चीज की, उसके लिए। अगर हम पाइप फ्लो के लिए बात करें तो एल यानी मीटर, और वो चेंज हो जाएगा डी यानी डायमीटर के साथ। तो यूनिट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट इज डायमेंशनलेस नंबर। यानी रेनॉल्ड्स नंबर का तो कोई यूनिट नहीं है, बट मैंने लेंथ की जगह पर डायमीटर लिया है, क्योंकि पाइप से फ्लो हो रहा है, और पाइप का जनरली क्या होता है? डायमीटर होता है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है हमें, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या बना? रेनॉल्ड्स नंबर तो मुझे पता चल गया कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, रो वी डी बाय म्यू। ये हम जनरली याद रखेंगे, रो वी डी बाय म्यू। मगर इसमें रो क्या है? रो है डेंसिटी
केजी पर मीटर क्यूब में, v क्या है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, d क्या है डायमीटर मीटर में, l क्या है लेंथ मीटर में, म्यू क्या है डायनामिक विस्कोसिटी, उसका यूनिट क्या होता है पास्कल इनटू सेकंड। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब जहां पर मेरा फेस है वहां पर एक आई बटन क्लिक होगा। वो आई बटन आपको बताएगा कि डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट पास्कल इनटू सेकंड कैसे है, और दूसरी चीज बताएगा डायनामिक विस्कोसिटी का CGS, ये MKS यूनिट है, MKS यूनिट है। अगर CGS यूनिट जानना है, अगर पोइज में जानना है डायनामिक विस्कोसिटी को, तो पोइज में क्या कहेंगे वो भी बताएगा। नेक्स्ट है, हम रेनॉल्ड्स नंबर के इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू VL डिवाइडेड बाय V डैश। तो V डैश क्या है, इट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसका इक्वेशन होता है म्यू बाय रो, डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। यानी कि रेनॉल्ड्स नंबर को इस तरीके से भी लिखा जाता है, और काफी जगह पर स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि सर ये V वेलोसिटी कहां से आ गई। ये V वेलोसिटी नहीं है, इट इज नॉट वेलोसिटी, इट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी विच इज नथिंग बट म्यू बाय रो। जैसे कि हम यहां से देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। यहां पर म्यू है, यहां पर म्यू है, फिर से मैं बना देता हूं, म्यू यहां पर है, और ये रो को हम इसके नीचे लेके आएंगे तो बचेगा क्या ऊपर V इंटू एल। तो यहां पर भी क्या बचा V इंटू एल डिवाइडेड बाय म्यू अपॉन रो, उसको क्या बोलेंगे V डैश, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके, आई होप कि आपको रेनॉल्ड्स नंबर का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद का जो वीडियो है वो है रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप ये वीडियो पहले एकदम प्रॉपरली देख लीजिए, ये इक्वेशन समझ लीजिए, रो V D बाय म्यू या रो V L बाय म्यू। ये इक्वेशन से हम रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ पे आगे बढ़ेंगे। तो इतना करने के बाद रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ का वीडियो देखना ना भूलिएगा, यहाँ पर भी ब्लिंक करेगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर, तो यहाँ से भी आप उठा सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। माइंड वेल फ्रेंड्स, कि अभी हमारा क्वेश्चन बाकी है। क्या बाकी है? मैंने बोला कि ये एरोप्लेन में और सबमरीन में यूज होता है। तो बोलेंगे सर कैसे यूज होता है, आपने तो अभी तक कुछ बताया नहीं। सब्र रखो, मैं बता रहा हूं आपको कि किस तरीके से ये एरोप्लेन में या सबमरीन में यूज होता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि एरोप्लेन में या सबमरीन में ये इक्वेशन किस तरीके से यूज होता है। इस इक्वेशन को यूज करने के लिए आप देखो, मैंने यहां पर 3 चीजें लिखी हुई है। एक तो है, जब हम लेमिनार फ्लो बोलते हैं तो लेमिनार फ्लो होता क्या है। पहला तो क्वेश्चन ये होता है, लेमिनार फ्लो होता क्या है। लेमिनार फ्लो इज नथिंग बट व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर वैल्यू इज लेस देन 2000, तो वहां पर फ्लो जो मिलेगा ना पानी के अंदर, ये पाइपलाइन है, ये सभी पाइपलाइन है और उसके अंदर फ्लो हो रहा है फ्लूइड का। तो अगर पानी फ्लो हो रहा है और उसके अंदर आप क्या डालेंगे, साई डालेंगे यानी इंक डालेंगे, तो वो इंक अगर आपको इस तरीके की लाइंस बता रही है फ्लो की, यानी वो लेमिनार फ्लो है। और लेमिनार फ्लो होता है तो रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 होता है, जो यहां पर मैंने लिखा है। अब ट्रांजिएंट फ्लो हो तो क्या होगा, ट्रांजिएंट फ्लो होगा तो थोड़ा सा टर्बुलेंस क्रिएट करेगा, थोड़े टाइम पे स्ट्रेट रहेगा, वापस टर्बुलेंट क्रिएट करेगा, वापस थोड़े टाइम पे स्ट्रेट रहेगा। या आपको कैसे करना है, एक पाइपलाइन के अंदर पानी जाने देना है, थोड़ी सी वेलोसिटी से, उससे ज़्यादा वेलोसिटी से, और बाद में ऊपर से क्या करना है, इंक डालनी है, इंक डालनी है। इंक डालेंगे तो इंक आपको फ्लो बताएगा कि किस तरीके से फ्लो जा रहा है। अगर इस तरीके का फ्लो ऑब्जर्व होता है तो वहाँ पर होगा रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन यानी ग्रेटर देन 2000 और लेस देन 4000, और उस फ्लो को हम बोलेंगे ट्रांजिएंट फ्लो। और तीसरा जो फ्लो होता है वो फ्लो होता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में कंप्लीट टर्बुलेंस होते हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हो और यहाँ पर भी देख सकते हो कि कंप्लीट टर्बुलेंस, गोल गोल घूम के पानी नीचे जाएगा। वहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर रहता है ग्रेटर देन 4000। फिर भी अभी हमारा क्वेश्चन तो बाकी है। क्वेश्चन क्या था कि ये सबमरीन में और एरोप्लेन में किस तरीके से यूज होता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, जो आपकी बात हो रही है, पहले मैं अपना इमेज जो लगा लेता हूं वो सबमरीन पे लगा लेता हूं और आपको बताता हूं एरोप्लेन में ये कैसे यूज होता है।
एरोप्लेन में देखिए फ्रेंड्स, कोई भी जगह पर जहाँ पर से फ्लूइड फ्लो हो रहा है यहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर लगने ही वाला है। तो कैसे, यहाँ पर फ्लूइड कौन सा है? फ्लूइड में आपको बता दूं कि फ्लूइड, लिक्विड को भी फ्लूइड बोलते हैं और गैस को भी फ्लूइड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एयर निकल रहा है, सॉरी मैंने पेन लेनी थी, यहाँ पर जो एयर की फ्लो हो रही है, ये क्या हो रही है? एयर की फ्लो हो रही है। किसके ऊपर? एरोप्लेन के ऊपर। तो वो एयर क्या है? फ्लूइड है। और रेनॉल्ड्स नंबर इस पे एप्लीकेबल होगा क्योंकि फ्लूइड कितनी वेलोसिटी से जा रहा है उससे, उसके हिसाब से रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आएगी। अगर मैं आपको बोलूं कि रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 4000 है, यानी कि घुमावदार हवा है, तो क्या उसके अंदर जहाज चलाना अच्छा होगा या बुरा होगा? आप ही बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अच्छा होगा कि बुरा होगा कि हम टर्बुलेंस में जहाज को लेके जा रहे हैं। यानी हमें पता हो कि टर्बुलेंस है तो हम जहाज को वहां से लेके नहीं जाएंगे। वैसे ही आप देख सकते हो, अभी मेरी इमेज में लगा देता हूँ एरोप्लेन पे, और आप देख सकते हो कि सबमरीन की मैं बात कर रहा हूँ। सबमरीन में क्या होता है? यहाँ पर पानी होता है जो सबमरीन के ऊपर से निकलता है। अब यहाँ पर फ्लूइड है, वाटर, और यहाँ पर भी रेनॉल्ड्स नंबर एप्लीकेबल होगा क्योंकि पानी के अंदर से जब सबमरीन जा रही होगी तो पानी सबमरीन को रिस्ट्रिक्ट करेगा। अगर लेमिनार फ्लो है तो कम रिस्ट्रिक्ट करेगा, ट्रांजिएंट फ्लो है तो ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करेगा, और टर्बुलेंट फ्लो है तो और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करेगा। अपनी पोजीशन से सबमरीन को हिला देगा वो। तो यहाँ पर भी हमें कौन सी सबमरीन कितनी स्पीड से जा रही है और सामने पानी की वेलोसिटी कितनी स्पीड से आ रही है, उसके हिसाब से हमें रेनॉल्ड्स नंबर निकालना है। और रेनॉल्ड्स नंबर से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा फ्लो जनरेट होने वाला है, तो कहाँ तक, कितनी स्पीड तक हम सबमरीन को लेके जाए जहां तक कुछ भी टर्बुलेंस क्रिएट ना हो। तो क्या कि सबमरीन अपनी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से बढ़ पाए आगे। तो ये अगर पॉइंट आपको चाहिए, अगर कोई इंजीनियर को चाहिए, तो इसके लिए रेनॉल्ड्स नंबर ज़रूरी है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर मॉडल स्लो के साथ ज़रूरी है। मॉडल स्लो क्या होता है? एक छोटा सा मॉडल बनाते हैं और फिर बड़ी सबमरीन बनाते हैं। तो छोटे से मॉडल से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इस पे कितने फोर्स लगने वाला है और सामने प्रोटोटाइप पे कितना फोर्स लगने वाला है? तो नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर ही है। नेक्स्ट वीडियो आप सर्च कीजिएगा, रेनॉल्ड्स मॉडल लो के ऊपर है। रेनॉल्ड्स मॉडल लो का वीडियो पहले भी ब्लिंक हुआ था, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो जरूर देखना ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि सबमरीन बनती कैसे है। एक छोटे से मॉडल से लेके बड़ी सबमरीन बनाने के पीछे रेनॉल्ड्स मॉडल लो बहुत काम आता है, और रेनॉल्ड्स मॉडल लो पढ़ना है आपको। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे फ्रेंड।